हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का नया अध्याय। ठीक है, इसको देखते हैं और समझते हैं और करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन में कहाँ से इसकी बेसिक स्टार्ट होती है। एकदम जीरो टू हीरो भैया हमको चलना है, यानी कि जीरो से हीरो बनना है। और जीरो से हीरो बनने के लिए आपको छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए, सरलीकरण में सबसे जो मुख्य चीजें हैं पहले मैं उनको आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या यूज करना रहता है, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के बाद हमारा क्या आता है, कोष्टक। कोष्टक के बाद हम यूज करते हैं का। क्या होता है, का के बाद हम यूज करते हैं भाग। क्या यूज करते हैं, भाग। भाग के बाद हम यूज करते हैं गुणा। देखिए, यह आपको कोई बताने वाला नहीं है और यही बेसिक है। यहीं से सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से बस आपको फॉलो करना है। ठीक है, गुणा। गुणा के बाद आपका बेटा आएगा जोड़। क्या आएगा, जोड़। और जोड़ के बाद आपका आएगा घटाना। यह हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, चलिए हम इसका थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, रेखा कोष्टक को हम क्या कहते हैं, वार्नुकुलम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वार्नुकल। VIRNACULUM, इसको हम बोलते हैं वार्नोकॉलम, यानी कि रेखा कोष्टक। इसको देखिए, अभी हम बताते हैं ये कहाँ पे लगता है, ये भी हम आपको इस तरह के क्वेश्चन भी बताएंगे। दूसरा आपका जो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आपका आता है का, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। क्या बोलते हैं बेटा, ऑफ बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है भाग। भाग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिवाइज, यानी कि डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। और भाग के बाद आता है गुणा। गुणा को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका बेटा आएगा ऐड। और ऐड के बाद आपका आएगा बेटा सब्ट्रैक्ट। क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट। ये देखिए, हमने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बता दी कि यानी कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के बाद हमारा कोष्टक। कोष्टक के बाद का, और इंग्लिश मीडियम में ऑफ आता है। भाग हो गया, भाग की इंग्लिश होती है डिवीजन। गुणा, गुणा की इंग्लिश होती है मल्टीप्लिकेशन। जोड़ का होता है एडिशन या फिर ऐड। और घटाना का होता है सब्ट्रैक्शन। देखिए, कितनी बेसिक चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये आपको फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब देखो, इसी को बोडमास नियम बोलते हैं। देखिए, अभी मैं निकाल रहा हूं कैसे ये होता है। देखिए, बी फॉर बार ब्रैकेट, जिसको आप बार ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका होता है बी। सबका फुल फॉर्म का पहला पहला लेटर निकालते हैं। इसके बाद आपका ओ। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका डी। इसके बाद आपका एम। और इसके बाद आपका ए। और इसके बाद आपका आ गया एस। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास। क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास। तो यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक चीज यहां तक क्लियर। दूसरा, हम अभी और बेसिक चीजें देखिए बताने जा रहे हैं। ये सभी क्लासेस के लिए है भैया, छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास के बच्चों तक के लिए है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं पता है। तो हम इसीलिए आपको बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक कोष्टक होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटे कोष्टक। क्या बोलते हैं, छोटे कोष्टक। हम देखिए आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, आपको बस फॉलो करना है भैया। इसके बाद हम इसको यूज करते हैं।
और इसको बोलते हैं मझले, मझले कोष्टक। इसकी इंग्लिश होती है कर्ली ब्रैकेट। क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं इनको, ये होते हैं बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्टक। क्या होते हैं? बड़े कोष्टक। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ये स्क्वायर शेप में होता है इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस्तेमाल क्या किया जाता है, छोटे ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को बाद मझले कोष्टक को, मझले कोष्टक के बाद आपको बड़े कोष्टक को। यह आपका सरलीकरण का सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, सरलीकरण में आपको क्या आना चाहिए जानते हो? आपको 4 चीजें जरूर आनी चाहिए भाई। एक तो आपका भाग आना चाहिए, दूसरा आपको गुणा आना चाहिए, तीसरा आपका जोड़ आना चाहिए, चौथा आपको घटाना आना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आपका स्ट्रांग है तो सरलीकरण आपके लिए बहुत इजी है। अब जानते हो पूरा मैथ, आप किसी भी क्लास में आप मैथ पढ़ेंगे, चाहे वह 0 से लेके आपका अदर क्लासेस तक हो, ठीक है, उसमें आपको यही 4 ही चीज आते हैं, यही 4 ऑपरेशंस आते हैं, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। और लोग इसी में ही गलती कर बैठते हैं। गलती लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ करते हैं जानते हैं? गुणा करने में और भाग देने में। लोगों को ज्यादा से ज्यादा गलतियां कहाँ पे होती हैं? गुणा करने और भाग देने में। गुणा करना भी बहुत आसान है भाई। हम आपको एक नया टॉपिक लेके आएंगे, गुणा करने का ट्रिक बताएंगे कैसे किया जाता है, वो नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद है सरलीकरण। सरलीकरण में हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, कोष्टक के बाद फिर का मतलब फिर भाग के बाद फिर गुणा के बाद फिर जोड़ के बाद घटाना। यह हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें और कोई छोटी चीज नहीं बची है, क्योंकि मैंने एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएं अपने क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाया जाए, समझाया जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत इजी एकदम। मैं छोटे क्लास के बच्चों से लेके बड़े क्लास के बच्चे, यानी कि हर सभी एग्जाम के लिए बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम का मतलब ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए बच्चे इसमें बैठे और अच्छे से पढ़ें, इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। अब आप ये बताइए, हमने क्वेश्चन क्या लिखा? हमने क्वेश्चन लिखा 16 + 8 × 2। क्या लिखा? 16 + 8 × 2। अच्छा, अभी हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले क्या किया जाता है? भाग। भाग के बाद क्या किया जाता है? गुणा। गुणा के बाद क्या किया जाता है? प्लस। प्लस के बाद क्या किया जाता है? माइनस। तो आप ये बताइए, कहीं इसमें भाग दिख रहा है? भाई भाग दिख ही नहीं रहा है। तो भाग के बाद हम क्या करेंगे? जब भाग दिख ही नहीं रहा तो भाग के बाद हम क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा किया जाए, देखा जाए कैसे होगा। तो चलिए, यह देखिए 16 यानी कि 16 और प्लस 8 × 2 करोगे तो कितना होगा भैया? 8 दूना कितना होगा? 16। अच्छा, अब 16 + 16 जोड़ोगे तो कितना होगा? 32। देखिए कितना इजी है। अब बताइए, सरलीकरण आपको नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यह देखिए, इसको 2 क्लास के बच्चे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं, यह छोटी सी छोटी जानकारी को आप इतना छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़े बच्चे भी यहाँ पे गलती कर देते हैं। इसलिए यह सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने कर दिया, 15 + 9 / 3। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे बताइए? अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले क्या आप करोगे? हमने अभी क्या बताया आपको? सबसे पहले भाग देखना है। इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट से मतलब है ही नहीं। हमें क्या देखना है? भाग देखना है। अच्छा, जब हमें भाग देखना है तो इसमें भाग क्या है? देखिए 9 / 3 है, यानी 3 से भाग दोगे 9 में। आई देखिए 15, इसी तरह उतार देंगे, आई प्लस है, कर दीजिए। अच्छा, 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 आए। 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9।
कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 त्रिक 9, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया। भाई भाग देना नहीं आता है आप लोगों को, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलिए भाई हम बता देते हैं। देखिए 3 त्रिक 9 कट गया, आया कितना? 3 आया, 9 आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पे 3 त्रिक 9। अच्छा अब 15 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 15 में 3 जोड़िए, 15 और 3 कितना होता? 16, 17, 18 कितना होगा? 18। देखिए हम जोड़ के आपको बता रहे हैं, सोचने वाली बात है कि आपके लिए हम कितना इजी कर रहे हैं, ठीक है ना। 15, अरे भाई आपके पास 15 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट और देंगे तो बढ़ा के उसको कितना हो जाएगा? 18 चॉकलेट होगा कि नहीं होगा? अरे चॉकलेट के नाम पे आप लोग बहुत ध्यान देते हो, हैं? यहाँ तक क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे देखते हैं थोड़ा सा भाई। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए 12, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे 12 + 9 का, यहाँ मैं लिख दूँ का 1/3 - 1/2। अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है। अभी हमने आपको बताया, क्या इसमें कहीं भाग दे रहा है, दिख रहा है? नहीं, लेकिन का दिख रहा है। तो सबसे पहले किसको करेंगे हम? का को। सबसे पहले का को हटाएंगे। तो चलिए भाई काका जी को हटाया जाए। देखिए 12 + 9, का की जगह पे हम क्या करते हैं बेटा? का की जगह पे हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। देखिए हो गया हमारा क्या? का की जगह पे क्या हो गया? गुणा हो गया। यहाँ तक क्लियर ना? अच्छा अब आप बताइए यह कितना है? 1/3 और फिर -1/2। यहाँ तक क्लियर? अब हमें क्या करना है? अच्छा 9 एकम 9 और 9/3 है, यानी कि 3 से 9 में भाग दोगे तो कितना आएगा? इसको काट दो। 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। यहाँ तक क्लियर ना? तो बचा कितना? देखो 12 + 3 एकम 3, नीचे कुछ बचा ही नहीं, -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा अब आप बताइए 12 3 कितना होता है? 12 3 कितना होता है भाई? 12 3 होता है 15, 15 - 1/2। क्लियर? अच्छा अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अरे 15 दूना 30, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे 1 होता है, 1 2 2, 2 आया, तो 15 दूना 30 और 30 - 1 करेंगे तो कितना होगा भाई? 29/2। 29/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सही 1/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए समझ में आया? अब 14 सही 1/2 कैसे आया? अब आप ये भी जानना चाहोगे। चलिए हम वो भी आपको यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रफली यहाँ पे कर दे रहे हैं। आपको जो दिया है 29/2 दिया है ना, इसमें 2 से 29 में क्या करिए? भाग दीजिए। 2 एकम 2, देखो कट गया है, 9 उतार लीजिए। 2 का पहाड़ा पढ़िए 9 आएगा क्या? 2 के पहाड़ा में कहीं 9 आता है? नहीं आता है। तो 2 चौक कितना होगा? 8। तो यहाँ पे देखिए 8, 9 में से 8 जाए 1। तो ये देखिए ये हो गया आपका होल में 14 सही, ठीक ना। और ये जो आपका शेषफल बचा है ये चला जाता अंश में 1, और जो आपने भाग दिया है जिससे वो है आपका देखिए 2। तो 14 सही 1/2। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जल्दी स्पीड में नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए आपको हमको ये नहीं दिखाना कि भाई देखो मेरा चैनल चल रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मेरा मकसद आपका ये है कि आपको बिल्कुल आराम से उसे क्या करना है? सुनना है, अच्छे से फॉलो करना और पेन कॉपी के साथ भाई करना है। मेरा भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो बेटा बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं करता होता है। ये लोगों को बोलने दो कि भाई मैं ट्रिक हासिल कर लिया, ये ट्रिक मैंने पढ़ा दिया, वो ट्रिक मैंने पढ़ा दिया। देखिए हमारा काम है बताना, मेहनत तो आपका करना है ना, मेहनत तो आपका है ना। दुनिया का कोई भी टीचर जो ये बोल दे कि मेरे पढ़ाने से बच्चा तेज हो गया है, भाई ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं जी, आपने तो ओनली बच्चों को गाइड किया है। अरे बच्चे ने आप
अपने आप से मेहनत किया। हाँ, बच्चे ने ये किया कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिला है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा काम है आपको आपका मार्गदर्शन करना, और आपका काम है मेहनत करना। जब आप मेहनत करोगे तो आई श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करोगे, यानी कि आप और आगे बढ़ोगे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है बेटा। 36 भागे में कोई भी क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे, क्या मैं 6, 4, 5 जो भी आप करना चाहो, 4 का थोड़ा सा मैं आपको देखिए बहुत कुछ भी सा आप लिख सकते हो। मैं अपने से क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा कि क्या आता है। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और भी बड़ा कर दें, रहने दें इतना। चलिए अभी तो आपको स्टार्ट करना है, बड़े क्लासेस भी तो मेरे बहुत सारे इस टॉपिक पे क्लासेस आएंगे। अभी तो मेरा बस एक ही मकसद है, आपकी इसकी बेसिक जानकारी आपको अच्छे से हो जाए, फिर आगे तो हम बढ़ते रहेंगे। तो चलें दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आया। 36 भागे 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 1 सही 1/2। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप ये बताइए। हम आपको बताएं ना, सबसे पहले देखिए आपको बताया गया भाग, लेकिन नहीं, भाग से पहले यदि का लिखा हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। एक बार हम फिर बता रहे हैं, अगर भाग दिया हो और का दोनों लिखा हो तो सबसे पहले किसको पसंद करोगे, आपको का को पसंद करे भाई, काका को नहीं छोड़ना, इनको लेके चलना है। तो चलिए हम लेके चलते हैं। 36 भागे 4 का की जगह पे हम गुणा करेंगे 1/2 प्लस 3/4 गुणे, अब भाई देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमने बोला ना, पहले आप भाग नहीं देंगे, पहले आप क्या करेंगे, का को तोड़ेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ तक क्लियर। तो अब फिर उसी तरह उतार लीजिए, 36 भागे यहाँ पे क्या आ गया 2 और प्लस 3/4 गुणे 3/2। यहाँ तक आ गया समझ में आपको, यहाँ तक कोई डाउट आपको, बिल्कुल नहीं ना, आ गया समझ में ना। अब आपको क्या करना, अब आपको फॉलो करने अपने रूल्स। का तो रूल हमारा हो गया, का के बाद हमें भाग। अच्छा यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो 2 से हम 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 18 दूना कितना होता है 36। चलिए हम भाग करके भी आपको दिखा दे रहे हैं भाई, बता दे रहे हैं। हमको पता है आपको बिल्कुल आप लोग मेहनत नहीं करते हो, पर अब कर रहे हो ये भी पता है। चलिए 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाए 1, 6 उतार लिए 16 हो गया, और 2 अट्ठे कितना होता है बेटा 16। तो कितना आया बेटा 18 आया ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 प्लस 3/4 गुणे 3/2 है। कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटने वाला तो नहीं दिख रहा है। तो 3 त्रिक के 9 और 4 दूना 8। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बता दूँ, पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा ट्रिक क्या है। 18 प्लस हाई क्या है 9, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 सही 1/8। अरे 8 1 कम 8 1 9/8, देखो होगा ना। 18 1 कितना हो गया 19, तो 19 सही 1/8 इसका क्या होगा आंसर। ये देखो थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 19 सही 1/8। बताओ कितना इजी है, आ गया समझ में, पक्का ना, कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया, एकदम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन पे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 5th चलिए लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं 5, फिर मझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3
ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम कहीं बाहर लगा दें, चलो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको बताइए क्या करना है। अब आपको क्या करना, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने क्या लिखा क्वेश्चन, 7 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 पे हमने बार ब्रैकेट लगा दिया, फिर छोटा ब्रैकेट बंद किया, करली ब्रैकेट बंद किया और बड़ा ब्रैकेट बंद किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को हटाना होगा। किसको हटाना होगा, रेखा कोष्टक को हटाना होगा। तो चलें हटाएं, पक्का ना। चलिए भैया हटाते हैं रेखा कोष्टक को। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 5, फिर माइनस, उसी तरह उतारते चले जाएंगे तब तक जब तक रेखा कोष्टक ना आ जाए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 उतार दो, आई माइनस है, माइनस उतार दो। अच्छा रेखा कोष्टक 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। देखिए रेखा कोष्टक आपका खत्म, इनका काम स्वाहा, ठीक नो। यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना, खत्म करना है, रेखा कोष्टक। अच्छा रेखा कोष्टक के बाद हम कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, और कोष्टक में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं 7 माइनस, ठीक ना, इसको उतारते हैं 5, फिर माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस। अच्छा 5 में से 1 जाए कितना होगा भैया, 5 में से 1 जाए 4, तो चलिए 1, देखिए छोटा ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया छोटा ब्रैकेट। यहाँ तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए भैया, काहे होगा जब आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो। तो 7 माइनस, चलिए बड़ा ब्रैकेट 5, अब छोटे करली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। 6 में से 4 जाए कितना होगा बेटा 2। अब देखिए करली ब्रैकेट भी खत्म ना। इजी मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल इजी है कि नहीं है। और इसी को लोग टफ समझते हैं। देखो 7 माइनस 5 में से 2 जाए कितना होगा भाई, 5 में से 2 जाए होगा 3, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तक भी आ गया। अच्छा अब बचा क्या, देखो सारे ब्रैकेट खत्म, तो बचा क्या 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है भैया 4 होता है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप इस बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए, यह देखिए यह ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में कहाँ से स्टार्ट होता है, पाँचवीं क्लास से, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वह है आपको 4 में, 3 में, 2 में, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हम आपको समझा देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। जैसे आपने क्वेश्चन ले लिया 40 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 6 भागे 3। अब इसको सॉल्व करिए। आपको पता है आपको इसमें क्या ढूंढना, सबसे पहले कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भाग दिख रहा है, तो भाग करो ना पहले भैया। चलिए 40 उसी तरह उतारते जाइए, 5 गुणे 2 प्लस 5 माइनस, अच्छा 3 का 6 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब भाग खत्म, भाग के बाद आपको क्या ढूंढना है, गुणा। भाग के बाद क्या ढूंढना है, गुणा। तो 40 माइनस 5 दूना 10, क्योंकि गुणा ढूंढना है ना, प्लस 5 माइनस 2। अच्छा गुणा भी खत्म, गुणा के बाद आपको क्या ढूंढना है, प्लस। प्लस इसमें देखना प्लस कौन सी संख्या है, 40 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो 40 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45। क्लियर। माइनस 10 माइनस 2। अब क्या करना, 45 आई माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह बड़े नंबर का, तो 10 2 12। अच्छा अब 45 में से 12 घटाओ कितना होगा भैया, 45 में से 12 घटाओगे 33 होगा ना। कैसे, देखो 5 में से 2 जाए 3, 4 में से 1 जाए 3, तो इसका आंसर हो गया 33। इस तरह से यह आपका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप
कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा बस आप लोगों से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इससे जोड़िए ताकि वह भी इसका आनंद ले सके। थैंक यू दोस्तों।